किसी सहमति वाले जोड़े के बीच सिर्फ ब्रेकअप होने मात्र से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। जब रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता, शुरुआती दौर में दोनों पक्षों के बीच सहमति से जो रिश्ता था उसे आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता। ये कहते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म का आरोप झेल रहे एक शख्स को दोषमुक्त करार दिया और शिकायतकर्ता की एफआईआर खारिज कर दी। हमारे देश में रोजाना दुष्कर्म के कई मामले दर्ज होते हैं, लेकिन यह कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि फर्जी रेप केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों लड़के अपना भविष्य बर्बाद करके जेलों में पड़े हैं। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ऐसे ही मामले में आरोपी शख्स को दोषमुक्त करार दिया। मामले में लड़की के इस आरोप को कि लड़के ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए, इसे अदालत ने खारिज कर दिया। मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने केस में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह बात समझ से बाहर है कि शिकायतकर्ता अपनी सहमति के बगैर अपीलकर्ता से मिलना जारी रखेगी या लंबे समय तक संपर्क बनाए रखेगी या शारीरिक संबंध बनाएगी। लेकिन कोर्ट के फैसले को विस्तार से समझने के लिए पहले मामला क्या है ये जान लेते हैं। साल 2019 में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि एक शख्स ने शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया है। महिला ने अपनी एफआईआर में कहा कि आरोपी ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए कहा और ऐसा न करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n जो कि बार बार बलात्कार को दर्शाती है और 506 के तहत मामला दर्ज किया। मामले में इस केस के आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं। इसके बाद आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और एक दूसरे की सहमति के साथ संबंध थे। कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष की बातों और दलीलों को मान भी लिया जाए तो भी ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शिकायतकर्ता सिर्फ शादी के किसी वादे के चलते शारीरिक संबंधों में थी। इसके बाद यह देखते हुए कि दोनों पक्ष अब विवाहित हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, किसी सहमति वाले जोड़े के बीच संबंध टूटने मात्र से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। शुरुआती दौर में दोनों पक्षों के बीच सहमति से जो रिश्ता था उसे आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता जब उक्त रिश्ता वैवाहिक रिश्ते में तब्दील नहीं होता। कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट के फैसले को गलत पाया और कहा कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई सहमति नहीं थी और इसलिए वह समय के साथ यौन उत्पीड़न का शिकार हुई और इसलिए पूरी तरह से गलत धारणा के आधार पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के आरोपों को पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया। अदालत ने कहा कि कथित जबरन यौन संबंधों के बाद भी शिकायतकर्ता ने आरोपी से मिलना जारी रखा, जिससे संकेत मिलता है कि संबंध सहमति से था। साथ ही दोनों पक्ष शिक्षित वयस्क हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि इसका कोई संकेत नहीं है कि रिश्ता शादी के वादे के साथ शुरू हुआ था और इस तरह अदालत ने मामले में आरोपी को राहत दे दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें।